हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रेडियंट इफेक्ट को बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने ग्रेडियंट इफेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए थे, बट उसमें हम क्या कर रहे थे, पूरी शेप के अंदर ग्रेडियंट कलर को फिल कर रहे थे। बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी रिक्वायरमेंट हो कि हमें जो बॉर्डर है सिर्फ उस पर कोई ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई करना हो, तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कैसे ग्रेडियंट बनता है, क्या कंडीशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, खाली डायगनल पार्ट पे, नॉट डायगनल, खाली बॉर्डर वाले पोर्शन पे, कि कैसे ग्रेडियंट को बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कोड की। तो कोड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड हमने लिखा हुआ है, जिसमें टाइटल है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग हमने डाल के रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब क्या होगा, देखो इसमें कोडिंग करने के लिए हमें क्या, बिल्कुल हम स्क्रैच से लिखेंगे एक एक चीज़ को, है ना। और सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से आप किसी शेप पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं विद ग्रेडियंट इफेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो एक हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा एक हेडिंग डालेंगे, H2 ग्रेडियंट आउटलाइन इफेक्ट ऑन कैनवास API। तो ये अपना टॉपिक का नाम रख देते हैं, कैनवास API। तो क्या होगा, जो हमारा ग्रेडियंट आउटलाइन इफेक्ट, मतलब जो बॉर्डर होता है उसका आउटलाइन, आप चाहे तो ग्रेडियंट बॉर्डर इफेक्ट किया, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बट अभी के लिए अपन ने ये डाल दिया। अब हमें क्या करना है, एक शेप बनानी है, क्योंकि शेप पे ही बॉर्डर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैनवास। तो यहाँ लिख देते हैं कैनवास। कैनवास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हम सेट करेंगे, जैसे ID कैनवास 1, विड्थ 600 पिक्सल्स, हाइट 300 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसको सेव करके अगर आउटपुट देखें तो कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर अप्लाई नहीं किया स्टाइल को। तो स्टाइल ऐड करके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 5 पिक्सल, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एरिया हमारा वर्किंग एरिया है। फाइव पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास एक बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है ग्रेडियंट के ऊपर, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, एक कैनवास के ऊपर हमारे पास बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कैनवास के ऊपर हमारी एक शेप को ड्रॉ करेंगे और उस शेप के जो बॉर्डर होगा उसके ऊपर हम इफेक्ट लाएंगे। कौन सा? ग्रेडियंट इफेक्ट। ठीक है, आउटलाइन ग्रेडियंट इफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्क्रिप्ट लिखना। यहाँ मैं लिखता हूँ एक स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट में पहले हम इस कैनवास को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट C इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। फिर हम लिखेंगे कैनवास 1। ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे सेव, और इधर लिखेंगे कॉन्स्ट CTX क्या करेगा, CTX हमें वो सारे टूल्स प्रोवाइड करेगा जो हमें चाहिए 2D शेप को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे 2D क्या करेगा, 2 डायमेंशनल जो टूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो सारे हमें अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक बहुत ही बेसिक था, और हर सेशन में हम ये पार्ट तो कवर करते ही हैं। अब बात करते हैं ग्रेडियंट की, कि लीनियर ग्रेडियंट बनेगा कैसे, है ना। तो यहाँ लिखते कमेंट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट ग्रेड इक्वल CTX डॉट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट।
ठीक है। और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या देंगे, x1 की वैल्यू जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस का वो आ गया 0, फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ y एक्सिस 0, एंडिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस 280 एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ y एक्सिस 0। तो ये मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेट करे अपने ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इश्यू क्यों दिखा रहा है, कॉन्स्ट वो कैपिटल C था इसलिए वो इश्यू दिखा रहा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से केस सेंसिटिव है। तो जो स्मॉल में लिखा है आपको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में तो कैपिटल में, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ कैपिटल C लिख दूंगा तो ये एरर दिखाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू ही यहाँ पे रखना, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ ग्रेड बना दिया। अब इस ग्रेड पे एक वो दे देते हैं, स्टॉप कलर हमें देना होगा कि किस तरह का इफेक्ट चाहिए, उस अकॉर्डिंग स्टॉप कलर कितने कलर ब्लेंड करने हैं वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं 2 कलर दूंगा, ग्रेड डॉट एड कलर स्टॉप, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, लाइट ब्लू, ग्रेड डॉट एड कलर स्टॉप 1, डार्क ब्लू। ठीक है, हमने लाइट ब्लू कलर डाल दिया और डार्क ब्लू कलर डाल दिया, ये बन गया। अब यहां तक तो क्या हो गया, हमारा ग्रेडियंट रेडी हो गया ग्रेड में, है ना। अब इस ग्रेडियंट को हमें यूज करना है, तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमेंट डाल देते हैं पहले, फिल आउटलाइन रेक्टेंगल with gradient, fill outline rectangle with gradient, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे ctx डॉट लाइन विड्थ। अब जिन्होंने पहले वाले सेशंस देखे उनको पता होगा लाइन विड्थ का क्यों यूज करते हैं, क्यों हमें इसको रखना होता है ना। तो यहाँ पे डाल देते हैं 10, ठीक है। लाइन विड्थ हमने डाल दी। अब क्या करना है हमें, ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, ग्रेड, ठीक है। और फिर लिखेंगे ctx डॉट स्ट्रोक रेक्ट, और यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे क्या, 10, 10, 280, 130, ठीक है। इतना करने के बाद में बस आपको सेव करना है। आई होप अभी इसमें अपन ने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ऐसा नहीं किया हो। तो सेव करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे इशू हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमने ऐसा लिखा है जो करेक्ट नहीं है फॉर्मेट में। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यूज जो है वो गलत हो सकती है। स्ट्रोक रेक्ट, यहाँ पे स्ट्रोक रेक्ट सही है। लाइन विड्थ में हमने ctx डॉट लाइन विड्थ स्ट्रोक स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, ctx डॉट ओके। तो इसको मैं एक बार स्टार्टिंग से देखता हूँ। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाइड, ओके। हाँ, यहाँ पे हमने क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट में स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है ना। तो इसको यहाँ से करेक्ट करना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट की स्पेलिंग क्या होगी, GRADIENT। अभी इसको सेव करके देखते हैं अभी आउटपुट सही आ रहा है क्या। तो अब आप देखोगे एक रेक्टेंगल आ रहा है जिसका आउटलाइन जो है वो ग्रेडियंट है, ठीक है। यहाँ पे इसमें लाइट ब्लू कलर है, यहाँ पे डार्क ब्लू कलर है। तो इस तरह से आउटलाइन या बॉर्डर ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। जैसे मैंने रेड डाल दिया तो रेड कलर में और ब्लू कलर में एक बॉर्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट और आउटलाइन ग्रेडियंट इफेक्ट, ठीक है। तो चाहे आप इसको टाइटल में लिख सकते हो आउटलाइन ग्रेडियंट इफेक्ट या फिर ग्रेडियंट आउटलाइन इफेक्ट, जो भी आपको, या इसको ऐसे ही कर देते हैं आउटलाइन ग्रेडियंट इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपको एक बॉर्डर पे कलर अप्लाई करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, आप ये सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हो
ग्रेड डिफाइन करने के लिए क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड, ऐड कलर स्टॉप मेथड, और लाइन विड्थ के लिए 10। अब लाइन विड्थ अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको 20 करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 20 विड्थ पे आ रहा है। बट वो आपकी शेप और कैनवास का साइज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अदरवाइज इस तरह से ओवरलैप भी कर सकती है। क्लियर? तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो आप कैनवास की हाइट विड्थ बढ़ा लो या इसकी कम कर लो, डिपेंड करता है ना। जैसे 15 लेके देख लेते हैं, तो 15 में कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्लियर? तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम आउटलाइन ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।